रात 3 बजे बजने वाली डोरबेल। आयुष एक साधारण वेब डेवलपर था। काम के सिलसिले में उसने हाल ही में दिल्ली के एक शांत लेकिन पुराने अपार्टमेंट में शिफ्ट किया था। रमन बिला। ये बिल्डिंग काफ़ी पुरानी थी, लेकिन किराया कम था और ऑफिस के पास भी था। उसे लगा कि ये डील उसके लिए सही है। पहली रात सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन दूसरी रात, ठीक रात के 3 बजे डोरबेल बजी। ट्रिन ट्रिन। आयुष चौंका। इतनी रात को कौन आ हो सकता है? दरवाजा खोला, कोई नहीं था। शायद किसी ने मजाक किया हो। उसने खुद को समझाया और वापस सो गया। लेकिन ये एक बार नहीं हुआ। 3 रातें लगातार डोरबेल ठीक 3 बजे बजती और दरवाजे पर कोई नहीं होता। आयुष ने अगली रात सीसीटीवी कैमरा लगाया और जब वीडियो देखा तो उसकी रूह कांप गई। वीडियो में एक सफेद साड़ी में महिला दिखी, जिसका चेहरा धुंधला था। वो धीरे से आई, बेल बजाई और गायब हो गई। अब ये मजाक नहीं था, ये कुछ असामान्य था। वो बिल्डिंग के वॉचमैन हरिश्चंद्र के पास गया। हरिश्चंद्र ने बात टालने की बहुत कोशिश की, लेकिन दबाव डालने पर बोला, साहब, उस फ्लैट में पहले एक लड़की रहती थी, नेहा नाम की। अकेली थी और सुंदर और शांत भी। एक रात उसी समय 3 बजे उसकी लाश उसी दरवाजे के पास मिली थी। लेकिन उसकी मौत कैसे हुई, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। आयुष अब डर गया था। उसने नेहा की जानकारी इंटरनेट पर ढूंढी। एक पुराना न्यूज आर्टिकल मिला। 26 वर्षीय नेहा शर्मा की रहस्यमय मौत। आत्महत्या या हत्या, नेहा का कोई रिश्तेदार नहीं था। केस बंद कर दिया गया था। लेकिन एक बात ने आयुष को चौंका दिया था। उसकी मौत 13 नवंबर को हुई थी, ठीक 3 बजे रात के। और आज 13 नवंबर ही है। अब आयुष ने ठान लिया, इस रात वो दरवाजा नहीं खुलेगा और कैमरा लाइव करके सब रिकॉर्ड देखेगा। रात 3 बजे फिर डोरबेल बजी। कैमरे में फिर वही महिला दिखी, सफेद साड़ी, झुका सिर और धुंधला चेहरा। लेकिन इस बार वो गायब नहीं हुई। वो दरवाजे के सामने खड़ी रही और फिर धीरे धीरे दीवार के आर पार हो गई। आयुष का सिर चकरा गया। वो काफी ज्यादा डर गया था। वो पहली बार भूत को देखता है। अब आयुष को समझ में आ गया था, ये आत्मा कुछ कहना चाहती है, कुछ अधूरा रह गया है। उसने अपने एक दोस्त राहुल से मदद मांगी थी, जो पैरानॉर्मल रिसर्चर था। राहुल आया, EMF डिटेक्टर, स्पिरिट बॉक्स और बाकी उपकरण लाया। स्पिरिट बॉक्स पर एक धीमी आवाज आई, सत्य सामने लाओ। राहुल बोला, इस आत्मा की मौत में कोई झूठ छुपा है जो सामने लाना जरूरी है। उन्हें पता चला कि नेहा के ऑफिस में एक मैनेजर था, अरुण मेहता, जो उस पर बुरी नजर रखता था। केस बंद करवाने के पीछे उसी का हाथ हो सकता है। आयुष और राहुल ने RTI के केस फाइल निकाली। फाइल में जो मिला वो चौंकाने वाला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दबाया गया एक पैराग्राफ, जिसमें लिखा था कि नेहा के शरीर पर संघर्ष के निशान थे, यानी आत्महत्या नहीं, हत्या थी। आयुष ने सबूत इकट्ठा किए और एक लोकल रिपोर्टर को सौंप दिया। टीवी पर एक रिपोर्ट चली, नेहा शर्मा की हत्या। 3 साल बाद फिर खुला केस। पुलिस ने जांच फिर शुरू की और कुछ ही हफ्तों में अरुण मेहता को गिरफ्तार कर लिया गया। जिस रात अरुण को पकड़ा गया, उस रात के बाद कभी रात के 3 बजे डोरबेल नहीं बजी। लेकिन एक धीमी सी दस्तक जरूर हुई, टप टप। आयुष ने दरवाजा खोला, सामने कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर एक चिट्ठी पड़ी थी। धन्यवाद, मेरी आत्मा अब मुक्त है, नेहा। आयुष की आंखें भर आईं। उसने आसमान की ओर देखा। चांद और तारे जैसे मुस्कुरा रहे थे। रात के 3:30 पर अचानक घर की सारी लाइटें बंद हो गईं और एक दिव्य सी रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। आयुष ने देखा, नेहा की आत्मा एक शांत प्रकाश में बदल रही थी। फुसफुसाती सी आवाज आई, तुमने सिर्फ मेरा नहीं, कई औरों का न्याय किया। वो आत्मा रोशनी में विलीन हो गई और साथ ही उस अपार्टमेंट की सारी डरावनी हवा हमेशा के लिए शांत हो गई। अगले दिन आयुष को एक कॉल आया, सर, आपके नाम पर एक अनजान ट्रस्ट से 10 लाख का डोनेशन ट्रांसफर हुआ है, किसी NS मेमोरियल ट्रस्ट से। नेहा शर्मा। दोस्तों, ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।